तो सुबह का भूला जब शाम को घर वापस आता है उसको डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। 48 घंटों में जो तमाशा हमने देखा कि भैया एक टाइम पे बोला कि भी सिविलाइजेशन खत्म होने वाली है, मैं सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा। एंड देन उसके बाद जब हम सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि भैया डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हाँ, ईरान का, मिडिल ईस्ट का गोल्डन एज पीरियड आने वाला है। मैं इस वीडियो में बात करूंगा ये जो सो कॉल्ड सीज फायर है, क्या ये टिक पाएगा, क्या ये फ्रेजाइल है। सी राजा मोहन ने एक आर्टिकल लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, जहां पे वो कहते हैं कि 5 माइनफील्ड्स क्या है इस सीज फायर में, है ना, कि 5 ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस की बात करी है जिसपे अगर आप माइनफील्ड क्या होती है उस पर पैर रखोगे तो आप था। तो इसी तरह से इसमें 5 ऐसी माइनफील्ड्स हैं, 5 ऐसी मेजर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो कि सीज फायर में एड्रेस नहीं करी गई हैं, और क्या वो एड्रेस करी जाएंगी फ्राइडे को जब इस्लामाबाद में बैठ के अमेरिका और ईरान मीटिंग करेंगे। ऑलराइट, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन को देख लो। ये क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपने, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। छोटा सा वीडियो है, डोंट वरी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका मैं। देखो, ट्रंप का एक फ्लेक्सिबल रियलिज्म यहां पे देखने को मिला है। देखो, ये फ्लेक्सिबल रियलिज्म का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी तो प्रेशराइज कर रहे हैं कि भैया ईरान को मैं उड़ा दूंगा, सिविलाइजेशन ही रहेगी, और देन उसके बाद कह रहे हैं कि गोल्डन पीरियड आने वाला है ईरान का, गोल्डन पीरियड आने वाला है मिडिल ईस्ट का। तो ये जो ट्रंप की मैडनेस है और ट्रंप का जो फिकल माइंडेड बिहेवियर है, वैसे तो सोशल मीडिया पे और नॉर्मल नॉर्म्स में हम कहते हैं, टर्म यूज करते हैं टाको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। तो वो यहां पे भी हुआ है, बिकॉज वी ऑल नो दैट हु हैज एक्चुअली वॉन द वॉर अभी खत्म हुई भी है कि नहीं हुई ये भी हमको नहीं पता, बिकॉज ये सीज फायर बड़ा फ्रेजाइल है। राइट, ट्यूसडे मॉर्निंग को ही डिक्लेयर्ड दैट ही कुड डिस्ट्रॉय ईरान व्हिच इज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन। ट्यूसडे इवनिंग वेल वी अनाउंस द सीज फायर एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ट्रंप की अप्रोच इज ऑल्सो बीइंग सीन बाय एक्सपर्ट्स एज ड्रामेटिक स्विंग्स, जो कि एक यूएस प्रेसिडेंट का कोई यानी कि प्रीवियसली जो यूएस प्रेसिडेंट्स थे उनका कभी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं रहा है। आई मीन द प्रीवियस यूएस प्रेसिडेंट्स, इवन अगर हम जो बाइडेन की बात करें, उनका जो स्टैंस था दैट वाज मोर प्रेडिक्टेबल एंड मोर कंसिस्टेंट, बट ट्रंप हैज डिपार्टेड फ्रॉम दैट predictable doctrinal consistency, and this is the age of flexible realism. This is a very beautiful term which C. Raja Mohan talks about, that the ability to swing between maximalist threat and transactional deal making within a span of couple of hours. कि आपके पास बटन है कि आप बॉम्ब से उड़ा सकते हो एक सिविलाइजेशन को, सबको लगा कि न्यूक्लियर अटैक होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब होगा, एंड देन बाद में जाके आप उसके साथ चाय पानी पी के, कॉफी पी के कह रहे हो कि चलो आओ डील करते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं। तो ट्रांजैक्शनल डील मेकिंग। ऑलराइट, 5 कॉन्ट्रडिक्शंस यहां पे 1 by 1 डिस्कस करूंगा आपके साथ में, ये मैंने टेबल पे बनाई हुई है। नंबर 1, देखो, नंबर 1 कॉन्ट्रडिक्शन आती है न्यूक्लियर एंड मिसाइल्स के बारे। अमेरिका कहता है कि कंप्लीट डिसमेंटलमेंट ऑफ ईरान का एनरिचमेंट प्रोग्राम, कि आपको ये करना पड़ेगा, बैलिस्टिक मिसाइल्स पे भी आपको लिमिट लगाएंगे हम। ईरान कह रहा है कि देखो, एनपीटी का आर्टिकल 4 कहता है कि मैं, देखो, यूरेनियम को तो यूज कर सकता हूं फॉर पीसफुल पर्पसेस। तो आप कहोगे कि मैं यूरेनियम को यूज ना करूं या मैं आप पीसफुल एनरिचमेंट के लिए यूज ना करूं, तो ये तो नहीं होने वाला है। मैं तो इस बात पे बेंड डाउन नहीं करूंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। सो न्यूक्लियर साइड की बात करें, कॉम्प्रोमाइज वाज विद इन रीच बिफोर हॉस्टिलिटीज। मिसाइल्स इज वेरी हार्ड। देखो, ईरान का इकलौता जो कन्वेंशनल डेटरेंट है इज ओनली द मिसाइल्स एंड द ड्रोन, जो शाहीद ड्रोन्स वो यूज कर रहा है। अब आप बोलो कि उस पे भी कैपिंग लग जाएगी, तो ईरान इस बात पे अग्री तो नहीं करेगा, बिकॉज ईरान के पास बिकॉज ऑफ सैंक्शंस इतना पैसा नहीं है कि वो मॉडर्न एयरफोर्स में इतना इन्वेस्ट कर सके या मॉडर्न एयर कॉम्बैट में इतना इन्वेस्ट कर सके। आई मीन इट कैन नॉट मैच द माइट ऑफ द F-16s और द F-35s, बट ईरान के शाहीद ड्रोन्स हैज बीन वेरी वेरी लीथल in terms of destroying sophisticated batteries of THAAD and even the patriotic missile, and even जो naval mines का इस्तेमाल ईरान ने यूज करा है। तो ईरान का जो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर है, ये तो ईरान यूज करेगा ही करेगा। ईरान इस पे तो बेंड डाउन नहीं करने वाला है। दैट बोलो कि ईरान अपने मिसाइल्स पे, ड्रोन्स पे कैप लगा दे, नहीं होने वाला है। कॉन्ट्रडिक्शन नंबर 2, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। देखो, 20% जो ग्लोबल ऑयल है वो पास करता है हॉर्मुज से। अमेरिका कह रहा है कि भैया कंप्लीटली इमीडिएटली आप अपनी जो रेगुलेशन लगाई थी हॉर्मुज पे वो बंद कर दो, सेफ ओपनिंग करो, जितनी भी जहाज है दुनिया भर के वो हॉर्मुज से आज के बाद पास करेंगे। ईरान कह रहा है ना भैया, हम तो अभी भी $2 मिलियन का ट्रांजिट फी पर वेसल अप्लाई करेंगे, हमको अपने देश को खड़े करना है। हमारी इकोनॉमी ने बहुत सफर किया है, बहुत लॉसेज हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये जो प्रोसीड्स हैं इस ट्रांजिट फी की, वो हम ओमान के साथ शेयर कर लेंगे, बिकॉज एज यू नो कि द हॉर्मुज इज लाइक लोकेशन बिटवीन ओमान एंड ईरान एंड ऑल्सो द UAE। तो ईरान कह रहे हैं कि ओमान के साथ हम ये फीस शेयर कर लेंगे। Alright, तो ईरान is in no mood to let go of the leverage which it enjoys on the Strait of Hormuz. So therefore, हालांकि ये unacceptable बात है, ये जो ईरान का स्टैंड है इवन टू इंडिया एंड चाइना,
हालांकि इंडिया और चाइना को फ्रेंडली कंट्रीज के तौर पे ईरान ने कहा था कि उनके शिप्स यहां से पास कर सकते हैं, बट प्रिंसिपली इंडिया भी ये चाहता है कि सारे जो वेसल्स हैं किसी भी कंट्री के हों कि वो हॉर्मूज से पास कर सकें, बट ईरान इज वेरी एडमेंट कि ये तो मैं नहीं होने दूंगा। तो अगेन ये कॉन्ट्रडिक्शन नंबर 2 है इस सो कॉल्ड सीजफायर में। नंबर 3, सैंक्शंस। अमेरिका कह रहा है कि भैया आपके ऊपर सैंक्शंस तभी हटेंगे जब आप कंप्लायंस दिखाओगे, और ईरान ये कह रहा है कि भैया किसी भी किस्म की बातचीत करने के लिए, किसी भी किस्म की डील मेकिंग से पहले ये एक नॉन नेगोशिएबल बात है, ये एक प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट है कि अमेरिका को सैंक्शंस उठाने पड़ेंगे हम पे। तो ये सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम है कि पहले कौन, हु विल मूव द फर्स्ट। अगर ईरान पहले मूव करता है कि हाँ मैं कंप्लायंस दिखाऊंगा, आप मेरे पे सैंक्शंस उठा दो, तो यानी कि ईरान का लॉस है। अगर अमेरिका पहले सैंक्शंस उठाता है और बाद में ईरान अपना कंप्लायंस दिखाता है तो अमेरिका का लॉस है। तो अगेन सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम की बात आती है। तो ये नेगोशिएशन के टैक्टिक्स होते हैं। सो लेट्स सी, जो डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को आर्ट ऑफ डील की बात करते हैं, उन्होंने किताब लिखी थी बैक 1986-1987, द आर्ट ऑफ मेकिंग अ डील। लेट्स सी कि वो आर्ट ऑफ मेकिंग अ डील यहां पे कितना सक्सेसफुली कर पाते हैं। देन प्रॉक्सी नेटवर्क। तो अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान का जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, हिजबुल्ला, हमास, हूथीज, इराकी मिलिशियाज, इन सबको हेल्प करना बंद कर दो, इन सबको सपोर्ट करना बंद कर दो। गिवन द फैक्ट कि ईरान का मल्टी फ्रंट डेटरेंस है विदाउट एनी डायरेक्ट मिलिट्री एंगेजमेंट, ईरान नहीं करने वाला। ईरान ये कह रहा है कि भैया ऐसा है कि जो इजरायली और अमेरिकन अटैक्स हो रहे हैं, लेबनान के ऊपर हो रहे हैं, हिजबुल्ला के ऊपर हो रहे हैं, या जो गाजा में हो रहे हैं हमास के ऊपर, या जो हूथीज के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, उसको बंद कर दो, वो पहले, उसके बाद में भी बंद कर दूंगा। यानी कि ईरान प्री कंडीशन लगा रहा है। तो ये इतना आसान मीटिंग नहीं होने वाला फ्राइडे को। ऑल्दो अभी आज आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो तो कमेंट आ रहा है डिफेंस सेक्रेटरी का, बाय द वे उनका एक बड़ा ऐसे वायरल वीडियो हुआ था कल, जहां पे वो कुछ लीक कर रहे थे, वो बड़ा वायरल हुआ था वीडियो वो वाला। बट एनी हाउ वो ये कह रहे हैं कि ईरान बेग्ड फॉर सीज फायर। नाउ वी ऑल नो कि ईरान ने बेग तो नहीं करा होगा, अंदर की बात क्या है ये भी कोई नहीं जानता, बट एनी हाउ ये प्री कंडीशन की बात, ईरान इस बात पे एडमेंट है कि भैया आप पहले मेरी बात मानो, उसके बाद मैं आपकी बात मानने का कंसिडर कर सकता हूं। एंड कॉन्ट्रडिक्शन नंबर 5, रीजनल सिक्योरिटी। ईरान कह रहा है कि भैया फुल अमेरिकन मिलिट्री विड्रॉल फ्रॉम द गल्फ, विच मींस अमेरिका के गल्फ रीजन में जहां जहां पे एयर बेसेस हैं, नेवल बेसेस हैं, आर्म स्टेशंस हैं, वो सबसे अमेरिका अपने आप को विड्रॉ कर ले। जो सिचुएशन 1991 से पहले थी, 1991 में जो गल्फ वॉर हुआ था, गल्फ वॉर से पहले जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में गल्फ को लेके आ जाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सऊदी, बहरीन, कुवैत ये सब नहीं चाहेंगे कि अमेरिका विड्रॉ करे, बिकॉज फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम America has been the security provider and the security stabilizer for the Gulf monarchies. ईरान ये कह रहा है कि भैया मैं तो अपना apparatus नहीं हटाने वाला हूं, और अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैं किसी के मामले में इंटरफेयर ना करूं, तो पहली कंडीशन ये है कि आप अमेरिका का जो पैराफर्नीलिया है, अमेरिका का जो मिलिट्री बेसिस हैं, जो इतना सारा एक्सपेंस है गल्फ में, वो हटाना बहुत जरूरी है। So therefore, a long-term solution possible, new collective security framework in the Gulf, that is something time will tell, but this is very impractical in the short term, because this would require decades of trust building. To say that Iran will not interfere and अमेरिका भी वहां पे अपना काम करता रहे, रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में अमेरिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट से हो, well that is something which time will tell, but इतना आसान नहीं होने वाला है। Alright, so bottom line is कि ceasefire is not a settlement. 2 weeks that will give you some time, but this is not resolving any of the 5 contradictions जो कि सी राजामोहन ने आर्टिकल में मेंशन करी है। And let's see कि फ्राइडे को क्या होता है। इस्लामाबाद में जो बातचीत होने वाली है, क्या वो कोई फ्रेमवर्क प्रोड्यूस करेगा इन 5 मुद्दों के ऊपर? इफ द टॉक्स फेल, देन परहैप्स द वॉर विल रिज्यूम, which is likely at a greater intensity, and immediate priority क्या होगा कि ये जो सीज फायर है एटलीस्ट ये फ्रेजाइल ना हो, which is very very important for the people of Iran. Alright, so बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे इंडिया के स्टेक्स क्या हैं? इंडिया, रिमेंबर एनर्जी की बात होती है तो 1/5 ऑफ द ग्लोबल ऑयल दैट इज पासिंग टू द हॉर्मूज, और अगेन हॉर्मूज में वोलेटिलिटी विल इंपैक्ट इंडिया का इंपोर्ट बिल। ऑलरेडी गैस के प्राइसेस हमने देखा कि महंगे हो गए थे। डायस्पोरा अगेन अराउंड अबाउट 1 करोड़ इंडियंस दे लिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गल्फ। एंड देन कनेक्टिविटी, अभी भी वैसे वार्निंग, चेतावनी हमारे इंडियंस को यही दी गई है जो ईरान में है कि वो जल्द से जल्द अगर ईरान से छोड़ के वापस आ सकते हैं तो आ जाएं, कि अभी भी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। कल ये वार्निंग दी गई थी कि भैया अभी जहां पे हो वहीं पे रहो, अगर कि होटल में बैठे हो, घर पे बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, घर से बाहर मत निकलना, सिचुएशन काफी ऐसी है। लेकिन अभी भी यही वार्निंग दी जा रही है कि वापस अगर आ सकते हो तो इंडिया आ जाओ, अगर तो रास्ता खुलता है, एयर फेयर खुलता है, तो अगर तो मतलब बाय एयर अगर आप वापस आ सकते हो, अगर वो पॉसिबिलिटी खुलती है, एयर स्पेस खुलता है, तो प्लीज कम बैक। देन INSTC कॉरिडोर अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है इंडिया का। रिमेंबर INSTC कॉरिडोर कनेक्ट्स द इंडियन ओशन
to the Caspian Sea via the Persian Gulf, and Iran और Chabahar port एक important part है INSTC corridor का. Now that is also under pressure because of the war and strategic balance. India is maintaining ties with both America and Iran, and therefore it is very difficult and very challenging for India to sustain this balancing act अगर ये conflict बहुत लंबे समय के लिए continue होता है. So India would also want and India would also hope that this ceasefire is actually held for a longer period of time for the sake of energy, for the sake of diaspora and for the sake of regional stability. दोस्तों अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो 2026 की, तो ये हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं प्रीलिम्स के. रैपिड रिवीजन क्रैश कोर्स, एपिक बैच, करंट अफेयर्स का बैच है, इंडिविजुअल रैपिड रिवीजन कोर्स. क्रैक आईएएस कूपन कोड का इस्तेमाल करो, टोल फ्री नंबर पे कॉल करो, आपको डिस्काउंट मिलेगा. आई विल सी यू वेरी सून. मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बता देना. ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो. अगर क्वेश्चन नहीं देखा, आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. आई विल सी यू वेरी सून. थैंक यू सो मच.